आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आव्यूह। तो आव्यूह में 3.1 का जितने भी फार्मूले हैं आज हम देख लेते हैं और उसके बाद हम न्यू वीडियो में उसके सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आव्यूह क्या है, पहले आव्यूह देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह है जैसे कि संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अथवा फलनों के संगत आव्यूह को, आव्यूह के अवयव को एलिमेंट बोलते हैं, अवयव या एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे इसमें अगर हम देखें, जैसे कि आव्यूह को हमेशा हम क्या करते हैं, इस तरह से इसके अंदर दर्शाते हैं। ठीक है, अगर ये एक दो लाइन है तो इसको सारणी बोलते हैं और इसको आव्यूह बोलते हैं। इसको बोलते हैं आव्यूह और इसको बोलते हैं सारणी। ठीक है, अब सुनो, जो इसमें एलिमेंट लिखे रहते हैं जैसे कि ये 4 है, -5 है, 5 है, 0 है, 7 है और 3 है, ये अवयव बोलते हैं इसको, अवयव। ठीक है, और ये पूरी लाइन को बोलते हैं पंक्ति यानी R1 बोलते हैं। दूसरी लाइन को बोलते हैं दूसरी पंक्ति यानी R2 बोलते हैं। तीसरी लाइन को बोलते हैं तीसरी पंक्ति, ठीक है, यानी रो बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रो। ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, अब देखो इसी में अगर हम देखें तो क्या हमारा, जैसे कि अगर हम ये देख लें, लो इस वाली लाइन को, जो ये लाइन है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं क्या, कॉलम यानी स्तंभ। ठीक है, इसको C1 बोलते हैं और इसको C2 बोलते हैं। ठीक, देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है आव्यूह की कोटि। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि को हम कैसे समझें, तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, जैसे कि आव्यूह की कोटि, अगर हम कोई आव्यूह ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई आव्यूह ऐसे लिख दिए, ये कोई आव्यूह है, लिखा गया। ठीक है, जो यहां पर लिखा जाता है उसे कोटि बोलते हैं। ये होता है हमारा क्या, कोटि। ठीक है, अब कोटि देखो, सबसे पहले हम पंक्ति को लिखते हैं। सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे, कितनी पंक्ति रहेगी यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद कितने स्तंभ है ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है और दो पंक्ति है, तो देखो दो पंक्ति लिखा गया है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो तीन पंक्ति लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखो, उसके बाद हमारा क्या है, निरूपण। इसको निरूपण कैसे करते हैं, तो देखो निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन हमारा है। तो अगर हम इसको लिखते हैं, देखें AIJ, ठीक है, और लिख दिया क्या, 2 गुणे 3 की क्या है वो कोटि होनी चाहिए। तो देखो हम इसको लिखेंगे क्या, देखो A11, A12, A13, A23, A22, A23। इसके बाद अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये होगा A31, A32, A33। ठीक है, ऐसे हम बढ़ा देंगे, ये पूरा यहाँ से कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो अगर हम ये देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, अब आ रहा है आव्यूह को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जो आव्यूह होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे कि मान लो हम A लिख दिए, ये आव्यूह है। अगर कह दिया कि क्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10, 11। ठीक है, तो ये कितने कोटि की है, तो देखो कितने पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, यानी 3 लिखेंगे। स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और 3, ये 3 स्तंभ, यानी 3 गुणे 3 कोटि की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो देखो क्या है, आव्यूह के प्रकार में लिखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो क्या होता है, पंक्ति आव्यूह, पहला क्या हमारा, पंक्ति आव्यूह। तो लिखेंगे, देखो इसमें क्या है, ऐसा आव्यूह, ठीक है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसको लिखेंगे कैसे, पंक्ति आव्यूह के लिए देखो यहाँ पर दिया है कि एक ही पंक्ति कह रहा है ना, एक ही पंक्ति जो ऐसे सीधा लिखा जाए उसे हम पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम लिख दें कि पंक्ति आव्यूह हमें देखना है तो कितना, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो देखो इसमें कितनी पंक्ति है, अगर टोटल ऐसे काटो तो कितना है, 3 है। स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और 3 स्तंभ। देखो पंक्ति कितनी है, पंक्ति तो 1 है, स्तंभ कितने हैं, 3 है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, स्तंभ आव्यूह। ठीक है,
अस्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, अस्तंभ आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह, ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, अस्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि देखो इसमें कितने पंक्ति हैं, पंक्ति हैं 1 2 3 पंक्तियां, देखो 3 लिखा गया है। स्तंभ कितने, एक ही स्तंभ है तो एक स्तंभ लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है शून्य, देखो उसके बाद हमारा क्या है, शून्य या रिक्त आव्यूह यानी जीरो और नल वाइड मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। अभी देखो सभी अवयव का मतलब होता है, मान लो जैसे कि एक ए दिया है तो देखो इसके अंदर सभी क्या है, 0 0 है। ये मान लो बी है, इसके जितने भी अंदर है अवयव है, एलिमेंट है, वो सब क्या है, 0 0 है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, शून्य या रिक्त आव्यूह। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना, इसे ओ से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, अगर हम देखते हैं तो देखो उसके बाद है हमारा वर्ग आव्यूह, ठीक है। क्या है, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। जिसमें क्या हो, पंक्ति भी जितनी पंक्ति हो उतने ही क्या हो, हमारे स्तंभ भी हो, तो क्या होगा हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि मान लो जैसे कि अगर मान लो ए बराबर हमारा क्या दिया है, ए बराबर दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये दिया है। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो देखो पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। तो 3 लिखेंगे गुणे, और स्तंभ अगर हम देखना चाहें तो स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। तो स्तंभ कितने हैं, 3, यानी 3 गुणे 3 की ये क्या है, हमारी मैट्रिक्स है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा आता है क्या, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिसेस। तो देखो डायगोनल मैट्रिसेस में क्या आता है, वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे मुख्य विकर्ण का मतलब होता है, देखो यहाँ पे जो ये विकर्ण दिया है, ये इसके अलावा जितने भी हों सभी क्या होने चाहिए, शून्य यानी 0 होने चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा विकर्ण आव्यूह। देखो ये इधर जितने भी हैं सब 0 हैं, इधर जितने हैं सब क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। यह एक आव्यूह है जिसके डायगोनल, अच्छा देखो इसको डायगोनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहे DIG ऐसे करके दिया जाए, DIAG डायगोनल अगर ऐसे करके लिखा रहे और D1 D2 D3 ऐसे लिखा रहे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये हो जाएगा D1 D2 और ये D3, ये हो जाएगा 0 0 यहाँ 0 यहाँ 0 0, ठीक है, यहाँ पे 0, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो जैसे ये लिखा है इसको हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, या ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद आता है हमारा अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, अदिश आव्यूह। जो अदिश आव्यूह होता है स्केलर मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे जो विकर्ण के आव्यूह होते हैं वो सभी बराबर होने चाहिए। जैसे कि देखो क्या है, मान लो ये देखो 4 4 4, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। अगर सभी बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 है -1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इकाई या तत्समक आव्यूह यानी यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह, क्या, तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो आई बराबर क्या है, देखो जो विकर्ण सिर्फ क्या हो, 1 हो, ठीक है, अगर 1 है तो उसे क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। इसको हम देखो अदिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्या हमारे 1 1 1 1 है, बाकी सब क्या है, शून्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्समक आव्यूह। इसको हम बोल सकते हैं क्या, अदिश आव्यूह भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह जैसे AIJ और B बराबर दिया BIJ समान आव्यूह कहलाएंगे। अच्छा, दो आव्यूह हैं और समान कब कहलाएंगे, जब दोनों की, देखो क्या है, जब दोनों यानी A और B जो मैट्रिक्स हो, जैसे मान लो ये A है, ठीक है, और ये क्या है, B है, ये है, जब A और B ठीक दोनों तुल्य हो अर्थात समान को
समान कोट की हो। तो देखो ये कितने हैं, इसमें 2 गुणे 2 ये भी है और 2 गुणे 2 का ये भी तो है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और देखो तुल्य होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, समान आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो अगर मान लो जैसे उसी में अगर हम देखें कि देखो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, ये दोनों अलग अलग हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लेकिन ये 2 गुणे 2 का है, 2 गुणे 2 का है, लेकिन ये क्या है, समान आव्यूह नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए समान आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो जैसे कि मान लो कह रहा है ABC के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं ये समान आव्यूह है कि नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो 3, ठीक है, तो कोई भी अभी हमारा ये समान आव्यूह से ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ए अगर समान आव्यूह है तो देखो दोनों आव्यूह क्या है, 2 गुणे 2 के हैं, दोनों आव्यूह समान है, अतः इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ ये बी है तो बी का मान कितना हो जाएगा 3, और यहाँ देखो 2 और 2 यहाँ दोनों बराबर है, अवयव तो बराबर है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो सी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समान आव्यूह को करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं।